जय हिंद दोस्तों। आज अपन को मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल का दूसरा पार्ट करना है और हमने आप लोगों को फिर से बोला और आज हम फिर से बोलेंगे कि आप लोग अपने जहां पढ़ते हैं वहां पर मध्य प्रदेश का एक मैप रख लें और वहां पर जो मैप है उसमें जितने भी ज़िले हैं उन सारे ज़िलों को देखते रहें, पर डे देखते रहें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सा ज़िला कहाँ पर है। यदि हम पर्यटन स्थल की बात करें तो कल अपन ने पर्यटन स्थलों को मुख्य रूप से देख लिया था कि कौन सा पर्यटन कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आज हम पर्यटन स्थल में और कल अपन ने क्या किया था, खजुराहो को पढ़ लिया था, आज हम उसके आगे चलेंगे। ठीक है, अच्छा। और पढ़ने से पहले हम आपसे एक बात और बताएं कि अपन को रटने नैया सीखने हैं। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के पर्यटन स्थल कौन कहाँ पर है और उसको देखते हैं और हम सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें सांची को याद करना है। ठीक है, यदि हम सांची की बात करें तो अपना रायसेन, तो सांची अपना कहाँ पर है, रायसेन में। ठीक है, कहाँ पर है, रायसेन में। ठीक, अच्छा। सांची को हम क्यों पढ़ते हैं पर्यटन स्थल में? क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म का स्थल है, बौद्ध धर्म का स्थल है। तीसरी शताब्दी में, तीसरी सदी में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था, बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इन बौद्ध स्तूपों की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। ठीक है, यदि हम बौद्ध स्तूपों के बारे में बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? तो विलियम टेलर ने। किसने की? विलियम टेलर ने। ठीक है, और कब की? तो 1818 में। यदि हम सांची की बात करें तो यह भोपाल से कितने किलोमीटर दूर है? तो 45 किलोमीटर दूर है। आप देखते जाना, इम्पोर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन स्तूपों में, किसमें? इन स्तूपों में बौद्ध के 2 शिष्य, कौन कौन बेटा? सारीपुत्र और महामोगलायन की अस्थियों को, किसको? अस्थियों को संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो इन्हीं की अस्थियों पर जो भी स्तूप बनाए गए, किसकी अस्थियों पर है? तो इन्हीं दो, इनके शिष्य, किनके शिष्य हैं जी? बौद्ध के 2 शिष्य हैं। इन्हीं की अस्थियों पर क्या बनाया गया अपना? तो बौद्ध स्तूपों को बनाया गया। ठीक है, और इसी के, किसके, यानी स्तूपों के तोरण द्वार पर, किस पर? तोरण द्वार पर जातक कथाएं लिखी हैं। क्या लिखा है? जातक कथाएं लिखी हैं। ठीक है, और यहीं पर, कहाँ पर? सांची में 2012 में बौद्ध विश्वविद्यालय बनाया गया था। ठीक है, अच्छा। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत सरकार ने भी एक काम किया। क्या काम किया? इसको देखकर कि 2017 में 200 रुपए के नोट पर, किसके नोट पर? 2017 में 200 रुपए के नोट पर बौद्ध स्तूपों की छायांकित की है। बौद्ध स्तूप का छायाचित्र बनाया गया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि 200 रुपये पर किसका चित्र है? तो आप आंसर हम देंगे सांची के बौद्ध स्तूप का। यदि हम सांची के नाम देखें तो वैदिशगिरि इम्पोर्टेंट है, याद करना। वैदिशगिरि नंबर 2, काकनाथ नंबर 3, काकनाय, और नंबर 4 बौद्ध श्री पर्वत।
बौद्ध श्री पर्वत। ये किसके नाम है? तो सांची के नाम है। तो हमने क्या किया, क्या कर लिया, सांची के पर्यटक स्थल को देख लिया। तो सांची के पर्यटक स्थल में हमें क्या मिला? बौद्ध के स्तूप। उन बौद्ध स्तूपों की संख्या कितनी है? तो अपनी 3 है। कितनी है? 3 है। जहाँ पर किस किस की? सारिपुत्र और मोगलायन की अस्थियों पर ये तीनों क्या बनाए गए? बौद्ध स्तूप बनाए गए। ठीक है, बाद में हम रिवीजन करते हैं, अभी हम आगे चलेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम दूसरे पे चलते हैं। तो आपको याद करना है सतना में। ठीक, यदि हम सतना में देखते हैं तो यहाँ पर एक स्थान मिलता है भरहूत स्तूप। क्या मिलता है? भरहूत स्तूप। यदि हम भरहूत स्तूप की बात करें तो यह शुंगकालीन है। कैसे हैं? शुंगकालीन समय के स्तूप हैं। ठीक है, और इनकी खोज किसने की थी? तो कनिंघम ने 1873 में। कब की थी? तो 1873 में खोज की थी। आपको बता दें कि जो भरहूत स्तूप है ये नष्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? नष्ट हो गया है, और इसके अब खंडहर बचे हैं। क्या बचे हैं? खंडहर बचे हैं। तो इसके जो खंडहर की जो खोज हुई है उसके जो अवशेष हैं, क्या हैं? अवशेष हैं, उन्हें कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। तो हमने देखा कि भरहूत स्तूप कहाँ पर है अपना? तो वो है अपना सतना में। कहाँ पर है? तो सतना में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद चलेंगे हम कहाँ पर? विदिशा में। यदि हम विदिशा की बात करें तो यहाँ पर मिलेगा अपन को विदिशा। कौन मिलेगा यहाँ पर? विदिशा। ठीक है, सांची के ऊपर कौन सा है? सांची के ऊपर है विदिशा, और अशोकनगर के नीचे है अपना विदिशा। यदि हम विदिशा को देखते हैं तो सबसे पहले विदिशा के नाम देखेंगे अपन। क्या देखेंगे? तो विदिशा के नाम। यदि हम विदिशा के नाम देखते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, याद करना। तो इसके नाम बेसनगर, भेलसा, महाबलिस्तान, और मेवासा। ठीक है, ये इसके क्या हैं? नाम है। ठीक, अच्छा, विदिशा क्यों है पर्यटक स्थल की दृष्टि से इम्पोर्टेंट? तो आपको बता दें, यहाँ पर एक थोड़ी सी हिस्ट्री है, आप सुनना। ठीक है, इसको याद करके करना। तो हम आपको बताएं कि यूनानी शासक का नाम है एंटियोकस। एक यूनानी शासक है, उसका नाम एंटियोकस है। उसका एक दूत, उसका नाम था होलियोडोरस। वो होलियोडोरस जो है विदिशा आया था। तो उसने क्या किया? जो होलियोडोरस है, कौन बेटा? होलियोडोरस है। उसने क्या किया? विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ बनाया। क्या बनवाया? गरुड़ स्तंभ बनाया। और यह गरुड़ स्तंभ किसको समर्पित है? तो विष्णु भगवान को, विष्णु भगवान को समर्पित है। इसी गरुड़ स्तंभ को खांबा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, पेपर में पूछे जाएंगे कि खांबा बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गरुड़ स्तंभ को जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर विदिशा में और भी पर्यटक स्थल हैं। लोहांगी शिला, गुंबज, सम्राट अशोक सागर, उसी को बोलते हलाली परियोजना।
तो यहाँ पर ये लोहांगी शिला, गुंबज और सम्राट अशोक सागर जो हलाली परियोजना के नाम जाना जाता है, वहाँ पर स्थित पर्यटक स्थल है। देखते हैं आगे ग्वालियर को। किसको देखते हैं हम? तो ग्वालियर को। तो ग्वालियर कहाँ है अपना? यहाँ पर, ठीक है। यदि हम ग्वालियर की चर्चा करते हैं तो ध्यान से देखते चलना। ग्वालियर सबसे पहले ग्वालियर को किसने बसाया था? तो पहला पॉइंट आप याद रखना, सूरज सिंह ने। किसने बसाया था? तो सूरज सिंह ने, ठीक है। यदि हम ग्वालियर को देखते हैं तो इसे गालाव ऋषि की तपोभूमि बोला जाता है, ठीक। अगला पॉइंट आपको क्या याद करना है कि यहाँ सिंधिया वंश का शासन था। सिंधिया वंश का शासन था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको बता दें कि इसके नाम, ग्वालियर के नाम है, तो राजा सूरज सिंह ने इसे गोपांचल पर्वत पर बसाया था। ठीक है, तो इसके नाम अब देखते हैं अपन। तो गोपांचल, गोपगिरी, गोवर्धनपुरी, गोपाद्री और गोपराष्ट्र। तो हमने देखा कि हमें ग्वालियर के कितने नाम मिल गए? तो गोपांचल, गोपगिरी, गोवर्धनपुरी, गोपाद्री और गोपराष्ट्र। याद करते चलना, ये आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं हम यहाँ के पर्यटक स्थल पर। यदि हम पर्यटक स्थल की बात करें तो सबसे पहले हम ग्वालियर का किला, ग्वालियर का किला देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारत का जिब्राल्टर बोला जाता है। जिब्राल्टर का मतलब क्या होता है? यानी ऐसा किला जिसको किसी ने जीता ना हो। यानी ग्वालियर का किला किसी ने नहीं जीता, इसलिए उसको क्या बोला गया? भारत का जिब्राल्टर बोला गया। अच्छा, इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर ग्वालियर किला किसने स्थापित किया था? तो सूरज सेन ने। किसने? सूरज सिंह ने, ठीक है। सूरज सेन है, राजा सूरज सेन, सिंह नहीं, सूरज सेन है बेटा यहाँ पर। कौन है? सूरज सेन ने। अच्छा, तो इसका निर्माण भी किसने करवाओ? तो राजा सूरज सेन ने करवाया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम दूसरा देखते तो मान मंदिर, ठीक है। इसके बाद तीसरा पर्यटक स्थल होगा अपना गुजरी महल। इसके बाद विक्रम महल। इसके बाद विक्रम महल हो गया। सूर्य मंदिर। इसके बाद भीमसेन राव की छतरी, ठीक है। इसके बाद जयविलास महल या पैलेस, जयविलास पैलेस, ठीक है। इसके बाद नौवां स्थान आएगा अपना चतुर्भुज मंदिर।
10वां स्थान आ जाएगा अपना विष्णु मंदिर। इसके बाद 11वां नंबर आएगा तेली मंदिर। 12वां नंबर अपना आ जाएगा सास बहू का मंदिर। और 14वां नंबर आएगा अपना सूरज कुंड। इसके बाद यहाँ पर जो और पर्यटन स्थल हैं तो 15वें नंबर पे आ जाएगा रानी लक्ष्मी बाई की समाधि। 16 पर आ मोहम्मद गौस का मकबरा। 17वें नंबर पे आएगा अपना तानसेन का मकबरा। और 18वें नंबर पे आएगा अपना रानी लक्ष्मी बाई की अश्वरोही मूर्ति। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिए, ग्वालियर के पर्यटक स्थल देख लिए। ठीक है, अच्छा इसके अंदर के लिए हम सीखेंगे अभी थोड़े टाइम में, देखते हैं कि हम क्या करते हैं सीखने के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले कहाँ चलते हैं अपन, सांची पर। अब हमारे साथ एक बार क्या करें, आप लोग रिवीजन करें। ठीक है, यदि हम सांची को देखें तो यह कहाँ पर है, रायसेन में है। ठीक है, और यह बौद्ध धर्म स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ 3री सदी में बौद्ध स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने। किसने, अशोक ने करवाया था। और इसकी खोज किसने की थी, तो विलियम टेलर ने की थी। बौद्ध स्तूपों की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो 3 है। इसके बाद सांची अपना भोपाल से कितने किलोमीटर दूर है, तो 45 किलोमीटर दूर है। सांची के नाम देखें तो वैदेशगिरी, काकनाथ, काकनाय और बौद्धश्री पर्वत है। और आपको बताएं बेटा, जो बौद्ध स्तूप हैं यहाँ पर सारिपुत्र और महामोगलान, ये बौद्ध के कौन थे, शिष्य। इनकी अस्थियों का संरक्षण करने के लिए, यानी इन्हीं की अस्थियों पर बौद्ध स्तूप क्या हुए हैं, बनाए गए हैं। अच्छा, तो इनके तोरण द्वार पर, किस पर बेटा, स्तूपों के तोरण द्वार पर जातक कथाएं लिखी हैं। जो पेपर में पूछ रहे कि तोरण द्वार पर कौन सी कथाएं लिखी हैं, तो जातक कथाएं लिखी हैं। और यहाँ पर 2012 में बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी। इसके बाद आपको बताएं, भारत सरकार ने 2017 में, कब बेटा, तो 2017 में 200 रुपये के नोट पर बौद्ध स्तूपों का छायाचित्र बनाया गया था। तो हमने देखा रायसेन को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब आते हैं हम कहाँ पर, तो सतना पर। कहाँ पर आते हैं, तो सतना पर। सबसे पहले हम देखें सतना में कौन सा पर्यटक स्थल है, तो याद करना बेटा, भरहूत का स्तूप। ये संगकालीन स्तूप हैं। इनकी खोज किसने की थी, तो कनिंघम ने की थी और 1873 में खोज की थी। ये आज की पोजीशन में नष्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर खंडर मिले हैं खोज में, और इसके अवशेष कहाँ पर रखे हैं, तो कोलकाता संग्रहालय में रखे हुए हैं। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, तो विदिशा पर। कहाँ पर आए थे, विदिशा पर। तो विदिशा का नाम क्या है बेटा, याद रखना, बेसनगर, भेलसा, महाबलिस्तान, महामलिस्तान और मेवासा। होलियोडोरस हमने बताया है कि एंटियोकस, यूनानी शासक एंटियोकस का एक दूत है होलियोडोरस, दूत था होलियोडोरस, जो विदिशा आया था। तो उसने एक गरुड़ स्तंभ बनवाया था। वो गरुड़ स्तंभ विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, और उसी गरुड़ स्तंभ को खांबा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर और भी पर्यटक स्थल हैं। लोहांगी शिला, याद रखना, विदिशा में लोहांगी शिला, गुंबज,
सम्राट अशोक सागर या हलाली परियोजना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपना अगला है ग्वालियर। कहाँ पर आए थे अपन? तो ग्वालियर में आए थे। ठीक है। यदि हम ग्वालियर में देखें तो ग्वालियर को किसने बसाया था? तो सूरज सेन ने। इसे गाला ऋषि की तपोभूमि भी कहा जाता है। सिंधिया वंश की यहाँ पर शासन था और सूरज सेन ने गोपांचल पर्वत पर बसाया था, इसलिए इसके नाम गोपांचल, गोपगिरी, गोवर्धनपुरी, गोपाद्री और गोपराष्ट्र, ये नाम किसके हैं? तो ग्वालियर के हैं। ठीक है। अच्छा, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? तो सूरज सेन ने बनवाया था। इसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है या बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मानमंदिर, गोजरी महल, विक्रम महल और सूर्य मंदिर, भीमसेन राव की छतरी, भीमसेन राव हो या राणा हो, याद रखना, राणा की छतरी, जयविलास पैलेस, चतुर्भुज मंदिर, विष्णु मंदिर, तेली मंदिर, सास बहू मंदिर, सूरज कुंड, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा और लास्ट रानी लक्ष्मीबाई की अश्वारोही मूर्ति। यदि हम थोड़ा सा इसमें अंदर चलते हैं तो आप एक ही बात याद रखना कि जो अपना गुजरी महल है, कौन सा? गुजरी महल है, जो राजा मानसिंह ने बनवाया था। किसने? राजा मानसिंह ने बनवाया था। और ये उनकी एक रानी है मृगनयनी, मृगनयनी के प्यार में क्या बनाया था? तो गुजरी महल बनवाया था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपना तेली मंदिर, जो तेली मंदिर है इसको भी आपको याद करके रखना है। तेली मंदिर उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर है। कैसी शैली का मंदिर है? तो द्रविड़ शैली का मंदिर है। हमने कल बताया था, कल की वीडियो में, कि द्रविड़ शैली क्या कहलाती है। तो हमने बताया था ना कि उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। नागर शैली में हमने बताया था कि अपने यहाँ ऊपर मंदिर होते हैं, वे मंडी आकार के होते हैं, मतलब मंडली आकार के होते हैं, और ऊपर हमारा झंडा लगा रहता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद और जो द्रविड़ शैली होती है तो वो हमने बताया था आपको ऐसे बने होते हैं, यानी चतुर्भुज आकार के बने मंदिर होते हैं। ठीक है। तो ये अपनी दक्षिण भारत में है और ये अपनी क्या है? उत्तर भारत में है। तो इस शैली में उत्तर भारत में एक मंदिर ऐसा है जो द्रविड़ शैली में है। ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, याद करना। तो उसका नाम क्या है? तो वो कौन सा? अपना तेली का मंदिर। ठीक है। तो ये हमने आज क्या कर लिया? मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थलों को देख लिया। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश के कुछ पर्यटक स्थल हो गए हैं। 3 पॉइंट आज अपन ने क्लियर कर लिया, 3 या 4 पॉइंट। ठीक है। कल हम इसके आगे देखते हैं। ठीक है। और एक बात का हमेशा याद रखना, इतनी सारी चीज़ों को आप माइंड में नहीं रख सकते हैं। ठीक है। हमें आप लोगों से कुछ बातें करनी थी कि इतनी सारी चीज़ें आप लोग माइंड में नहीं रख सकते हैं, इसलिए आप लोग क्या करें, पेन और पेपर लीजिए या अपनी कॉपी बनाइए। और हम एक बात बताते हैं, यहाँ से आपको जो भी बताया जाएगा उतना आपके लिए काफ़ी है। यदि आप MPPSC, MPSI या यदि MP पुलिस का टेस्ट यानी व्यापम का किसी भी टेस्ट को देते हैं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। और बस आप लोगों को पढ़ते रहना है, इसको पढ़ते रहें और सीखते रहें और कुछ करते रहें। अपने मम्मी पापा का नाम ऊंचा करें और रोशन करें। ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।